रात को यश रिया को एक बिजनेस पार्टी में लेकर गया। यश जानबूझकर रिया को इस पार्टी में ले जा रहा था ताकि वो आकाश को नीचा दिखा सके। होटल सी व्यू के बाहर जैसे ही यश कार से उतरा, उसने रिया से कहा, रिया, मेरे हाथ में हाथ डालकर मेरे साथ अंदर चलो। मैं आकाश के चेहरे पर जलन देखना चाहता हूँ। रिया असहज होकर यश के हाथ में अपना हाथ डाले हुए होटल के अंदर चली गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर में ही पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। होटल को चारों तरफ से लाइटों से सजाया गया था। होटल के बीचों बीच एक बड़ा सा गुंबद था। गुंबद से नीचे की तरफ एक बड़ा कांच का झूमर लटका हुआ था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ग्राउंड फ्लोर से अंदर जाकर डिनर का स्टॉल लगा हुआ था और ग्राउंड फ्लोर के एक कोने में बार था और बार से ही थोड़ी दूरी पर म्यूजिक और डांस के लिए स्टेज बनाया हुआ था। इस तरह की पार्टी में आकर रिया पहले भी असहज हो चुकी थी जब आकाश उसे एक बिजनेस पार्टी में लेकर गया था, लेकिन आज जब वो यश के साथ थी, उसे यश के साथ उसे एक भी पल बिताना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पार्टी में सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। यश ने देखा एक कोने में आकाश व्हीलचेयर में बैठा कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था। आकाश को देखते ही यश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। यश रिया के हाथों में हाथ डाले हुए आकाश के पास गया। यश ने रिया को गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, हेलो गाइस, ये हमारी भाभी रिया ओबरॉय है, हमारे आकाश भैया की वाइफ। रिया ने सभी के साथ हाथ मिलाया। रिया को यश के साथ देख सभी गेस्ट थोड़ा चौंक गए। आकाश के पास खड़े किसी गेस्ट ने आकर कहा, आकाश, रिया तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी, पर वो यश के साथ क्या कर रही है? इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, यश ने कहा, आकाश भैया को बिजनेस करने से फुर्सत नहीं मिलती और भाभी हमारी अकेले पड़ जाती है। अब किसी ना किसी को तो भाभी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये सुनकर आकाश चुप रहा। आकाश को चुप देखकर यश अंदर ही अंदर खुश था। उसने मन ही मन कहा, आकाश, ये तो बस शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो मैं तुम्हारी बीवी के साथ क्या क्या करता हूँ। वही आकाश यश की बेवकूफी को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। आकाश ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, यश, जिस रिया को तुम साथ लेकर इतना इतरा रहे हो वो मेरा मोहरा है और तुम मेरे मोहरे से मात खा गए हो। यश ने आकाश को चिढ़ाते हुए कहा, भैया, मैं भाभी के साथ ड्रिंक्स के बाद डांस के लिए जा रहा हूँ। अब आप चाहो तो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे डांस कर सकते हो। आकाश ने कुछ नहीं कहा, बस फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया और फिर यश रिया को लेकर बार में चला गया। बार में रिया और यश चेयर में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। यश ने रिया से मुस्कुराते हुए कहा, देखा तुमने आकाश को, कैसे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। रिया ने फीकी मुस्कान के साथ यश से कहा, शक्ल देखने लायक थी आकाश की, अब पछता रहा होगा मुझे अपनी असिस्टेंट की पोस्ट से निकालकर। यश ने रिया से ड्रिंक के लिए पूछा। रिया ने ड्रिंक लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि यश ने जिद करके रिया के लिए ड्रिंक ऑर्डर कर दी। रिया ड्रिंक पीने का बहाना करने लगी। वहीं आकाश दूर से यश और रिया को देख रहा था। रिया को देखकर आज उसके मन में एक अलग ही तरंग जाग रही थी। रिया ने आकाश का गिफ्ट दिया हुआ ब्लू कलर का वन पीस पहना हुआ था। आकाश की नजरें रिया से हटने का नाम नहीं ले रही थी। कल तक रिया में आकाश को अपनी बटरफ्लाई दिख रही थी, लेकिन आज रिया में उसे सिर्फ रिया दिख रही थी। आकाश को लगा कि मानो वो यश की जगह रिया के साथ बैठा उसे देखे जा रहा था। आकाश रिया के माथे से लगी जुल्फों को उड़ते हुए गौर से देख रहा था। उसकी आंखों की पुतली को फड़फड़ाते हुए देख रहा था। उसके गले से नीचे जाते पानी के हर एक घूंट को नोटिस कर रहा था। आकाश रिया के ख्यालों में यूं खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब यश और रिया उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। तभी टीके ने आकर आकाश से कहा, सर, यश और रिया होटल से जा चुके हैं। वहीं यश रिया को होटल के बाहर अपनी कार के अंदर ले गया था। यश शराब के नशे में धुत हो चुका था। उसके दिल और दिमाग पर रिया के लिए हवस छाई हुई थी। रिया ने जैसे तैसे खुद को यश से बचा कर रखा हुआ था, लेकिन आज उसके लिए खुद को यश से बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कार की पिछली सीट पर बैठी रिया को यश ने अपनी तरफ खींचा, लेकिन रिया ने यश को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की। यश ने इस बार गुस्से में रिया को अपनी तरफ खींचा और उसने रिया पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। यश ने रिया का वन पीस उतारने के लिए अपना हाथ रिया की कमर की तरफ बढ़ाया। यश के होंठ रिया के गले के करीब आ चुके थे।
रिया को समझ आ गया था कि आज यश अपनी हवस मिटाकर रहने वाला था। तभी यश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और वो बेहोश हो गया। रिया ने यश को जोर से दूसरी तरफ धकेल दिया। वहीं होटल के बाहर आकाश सभी से नजर चुराते हुए रिया को ढूंढ रहा था। आकाश के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी आकाश की नजर यश की कार की तरफ गई और आकाश भागते भागते यश की कार के पास गया। उसने देखा कार की पिछली सीट पर रिया बैठी हुई थी। आकाश ने घबराते हुए कार के शीशे पर नॉक किया और फिर जैसे ही रिया ने कार का शीशा नीचे किया, आकाश ने घबराहट के साथ रिया से कहा, रिया तुम ठीक तो हो? रिया की घबराहट अब थोड़ी कम हो गई थी। उसने आकाश से सहजता के साथ कहा, बेहोशी की दवा का असर थोड़ा देरी से हुआ, लेकिन मैं ठीक हूँ। रिया ने यश की ड्रिंक में चुपके से बेहोशी की दवा मिला दी थी, इसलिए आज रिया यश का शिकार होने से बच गई। और फिर रिया ने चौंकते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप ऐसे ही यहाँ आ गए? अगर किसी ने आपको बिना व्हीलचेयर के देख लिया तो? आकाश ने रिया से कहा, रिया इस वक्त मेरी पहचान बचाने से ज्यादा तुम्हारी इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी था। ये सुनकर रिया चौंक गई, क्योंकि आकाश ने काफी टाइम के बाद उसके लिए कंसर्न दिखाया था। और फिर आकाश घूमकर कार के दूसरी दरवाजे के पास चला गया। कार की दूसरी तरफ जाकर आकाश ने यश को कार से बाहर खींचा। ये देखकर रिया चौंक गई। रिया ने चौंकते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये आप क्या कर रहे हैं? आकाश ने कुछ भी नहीं कहा और वो यश को घसीटकर रोड में लेकर जाने लगा। रिया भी कार से नीचे उतरकर घबराहट में आकाश के पीछे पीछे चलने लगी। रिया ने घबराते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आकाश ने सहजता के साथ रिया से कहा, रिया क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? आकाश ने यश का एक हाथ अपने कंधे में डाल लिया और इशारे से रिया को यश का दूसरा कंधा पकड़ने के लिए कहा। रिया ने असमंजस में यश का हाथ अपने कंधे में डाल लिया और फिर रिया और आकाश दोनों यश को सड़क में आगे की तरफ ले जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद आकाश ने देखा सामने सड़क से मिलती एक संकरी गली थी, जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था और कुछ कुत्ते कूड़े के आसपास घूम रहे थे। आकाश यश को खींचकर गली की तरफ ले गया और यश को कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया। ये देखकर रिया घबरा गई और उसने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। इस पर आकाश ने सहजता से रिया की तरफ देखकर कहा, रिया हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम बस एक कुत्ते को उसकी सही जगह दिखा रहे हैं। ये सुनकर ना जाने क्यों रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया ने देखा कुत्ते आकर यश के चेहरे को चाटने लगे थे। ये देखकर रिया के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। रिया को मुस्कुराते देख आकाश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और फिर आकाश और रिया दोनों खुली सड़क पर आ गए। सुनसान सड़क पर कोई भी नहीं था। स्ट्रीट लाइट जली हुई थी और सड़क से लगी हुई सभी बिल्डिंग के घरों की लाइट लगभग बंद हो चुकी थी। आकाश को बिल्डिंग के बीचों बीच उठता हुआ चांद दिखाई दिया। आकाश रिया की तरफ देखते हुए उल्टा होकर सड़क पर चलने लगा और गाना गुनगुनाने लगा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। रिया ने आकाश को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा। आकाश ने रिया के साथ एक बार किचन में गाना गुनगुनाया था, लेकिन इस तरह आकाश को पब्लिक प्लेस में गाना गाते देख वो थोड़ा चौंक गई। तभी ऊपर घर से किसी ने कहा, अरे भाई, साथ में चांद की चांदनी भी है या फिर अकेले ही पागल हुए जा रहे हो? ये सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर ना जाने क्यों रिया भी गाना गुनगुनाने लगी। रिया ने गाना गुनगुनाया, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। रिया को गाते देख आकाश गाना गुनगुनाते हुए रिया के पास गया और फिर दोनों साथ में गाना गुनगुनाते सड़क पर चलने लगे। कुछ देर गाना गुनगुनाने के बाद आकाश ने रिया से कहा, रिया, क्या तुमने कभी बचपन में एक पैर से रेस दौड़ी है? चलो सामने सिग्नल तक रेस लगाते हैं, कम ऑन। रिया को आकाश के अंदर का बच्चा देखकर अलग ही मजा आ रहा था। रिया आकाश से एक बार फिर से जानना चाहती थी कि उसके अंदर बच्चे की मासूमियत और फन होने के बावजूद वो इतना पत्थर दिल क्यों था। रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, हंसते खेलते कितने अच्छे लगते हो आप, फिर क्यों इतने कठोर बनकर व्हील चेयर में अपनी जिंदगी काट रहे हो आप? आकाश रिया के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मजाकिया लहजे में रिया से कहा, रिया, क्या तुम ये सीरियस टॉपिक पकड़कर बैठ गई? वैसे भी इसका जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। चलो अभी रेस करते हैं प्लीज।
रिया इस वक्त आकाश के अंदर के बच्चे को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए रिया ने रेस के लिए हामी भर दी। आकाश की 3 की गिनती के बाद आकाश और रिया आगे सिग्नल की तरफ एक पैर में भागने लगे। बीच में रिया रेस में आकाश से आगे होने लगी और आकाश ने चीटिंग करके रिया को अपने हाथ से पीछे धकेल दिया। रेड लाइट के पास आते आते रिया ने भी आकाश को खेल खेल में हाथ से पीछे धकेल दिया, लेकिन आकाश को पीछे धक्का देते वक्त रिया नीचे गिर गई। रिया को बचाने के लिए आकाश खुद पीठ के बल नीचे गिरा और उसने रिया को चोट लगने से बचा लिया। रिया और आकाश सड़क के बीचों बीच एक दूसरे के ऊपर थे। क्या आकाश के इस नए रूप को देखने के बावजूद रिया आकाश से अलग हो जाएगी? क्या आकाश रिया को बता देगा कि वो रिया को पसंद करने लगा है? क्या यश रिया का झूठ पकड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।